को संबोधित करेंगे आज सीएम योगी। 11:20 पर ढोड़ी में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। 11:30 से 12:20 बजे तक जनसभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। 12:30 से मझवा मिर्जापुर के लिए उड़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक हफ्ते में दूसरी बार ये जनसभा होगी योगी आदित्यनाथ की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज चुनावी दौरा है। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसमें देखिए मझवा और कटहरी दोनों है और ये दोनों ही सीटें देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। इसलिए क्योंकि ये देखिए जो निषाद पार्टी इनका यानी जो सहयोगी दल था जिसमें संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, ये सीटें उनको दिए जाने की मांग की थी, लेकिन भाजपा ने ये सीटें उनको ना देके अपने प्रत्याशियों को सीटें दी और वहीं से देखिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार पहुंच रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि 9 सीटों पर देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो युद्ध स्तर की तैयारियां कर रही है, क्योंकि इस पूरे जो 9 सीटों पर ये कहा जा सकता है कि जो जीत की कमान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। इसलिए आप देखिए एक एक सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2-2 बार जा रहे हैं, 3-3 बार जा रहे हो। ये बताया गया है कि लगभग जो है 9 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3-3 बार पहुंचेंगे। मतलब लगभग जो है वहां पर 27 रैलियां इस तरीके की आयोजित की जाएंगी, क्योंकि देखिए विपक्ष को इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा था कि विपक्ष ने एक जो है झूठा जिस तरीके से भाजपा ने आरोप लगाया था कि संविधान और आरक्षण का भ्रम फैलाया था और उसको लेकर जो वोट हथियाने में कामयाब रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए प्रतिष्ठा का विषय है और ये भी कहा जाता है कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन तस्वीर बदली है। ग्राउंड लेवल पर देखिए चीजें अलग हैं। कई मुद्दों पर सरकार को जो है वो खुद बैक होना पड़ा है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संबोधन हो, दोनों में ही एक दूसरे की पार्टियों के ऊपर देखिए आरोप और प्रत्यारोप दिखाई देता है, लेकिन जनता से जो जुड़े हुए जमीनी मुद्दे हैं मुझे लगता है कि इस उपचुनाव में वो गायब है, उस पर कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मझवा और कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें एक सुचिस्मिता मौर्य है और एक साइड पे देखिए धर्मराज निषाद है, इनके समर्थन में प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। अब ये देखना है कि वहां पे जो देखिए निषाद वोट ज्यादा है, दलित है, राजभर है, मौर्य है, ये वोट ज्यादा है, तो क्या निषाद जो है वो धर्मराज निषाद को वोट करता है? हालांकि ये संजय निषाद की पार्टी के नहीं है, ये भाजपा के प्रत्याशी हैं और खुद संजय निषाद ने कहा था कि अगर हमारे प्रत्याशी को वोट दिया गया होता तो जो हमारा पूरा निषाद समाज है वो अपनी इच्छा के अनुरूप जो है वो वहां पर वोट डालने का काम करता है, क्योंकि वोट डलवाने का जो काम है वो कार्यकर्ता करता है। हालांकि 2 रैलियां वहां पर मझवा और कटहरी में सीएम की जो इसके पहले हुई थी उसमें संजय निषाद मौजूद नहीं हो पाए थे, उन्होंने अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया था। अब ये भी देखना दिलचस्प है कि क्या आज संजय निषाद वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि संजय निषाद की तबीयत ठीक हो चुकी है, कल उन्होंने पैदल यात्रा करी थी। अगर आज भी वो इस रैलियों में मौजूद नहीं रखते हैं तो देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उनकी जो नाराजगी है एक वो भी दिखाई दे रही है कि वो सीएम योगी के साथ अपनी ही जो दोनों उनकी सीटें रही हैं मझवा और कटहरी, वहां पर अगर नहीं पहुंचते तो मुझे लगता है कि वोट जो है वो कहीं ना कहीं से कट सकता है, उसका जो फायदा है वो विपक्ष को हो सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं लखनऊ में उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की चुनावी हुंकार जारी है। अखिलेश यादव का मैनपुरी अलीगढ़ दौरा आज है।